नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की, जहां अपने ही घर से लापता हुआ 14 वर्षीय किशोर। आगे खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बीपीएल कार्ड धारक एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को यूनिट से कम मिल रहा है राशन। साथ ही बात करेंगे राजस्थान की, जहाँ भुंगरा गैस त्रासदी के पीड़ित परिवारों को सहायता राशि का किया गया वितरण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां 14 वर्षीय किशोर अपने ही घर से लापता हो गया, जिसके बाद परिवार वालों ने उसकी सभी जगह तलाश की। तलाश करने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला तो उन्होंने बिलसी थाने में इसकी तहरीर दी। बताया जा रहा है कि लापता किशोर केशव शाह के कक्षा 9 का छात्र है। परिजन कह रहे हैं कि उनका किसी से भी कोई रंजिश का मामला नहीं है। किशोर लापता होने के बाद परिवार के लोग काफी परेशान हैं। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलसी थाना क्षेत्र के नगला डल्लू गांव का मामला बताया जा रहा है। मेरा नाम नेत्रपाल है। मेरा लड़का गुम हो गया है कल 5 बजे से, कहीं की भी नहीं। घर से कह रहा था कि मैं चौपार पे खेलने जा रहा हूँ। केशव नाम है, 14 या 15 साल की उम्र है उसकी। कक्षा 8 के पेपर दिए हैं उसने इस बार। अभी बिलसी थाने आए हैं, नगला डल्लू। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य योजना की उड़ाई जा रही हैं खुलेआम धज्जियां। बता दें कि बीपीएल कार्ड धारक और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को यूनिट के हिसाब से राशन ही नहीं मिलता है। काला बाजारी की जाती है और कोटेदार ग्रामीणों पर अपनी मनमर्जी चलाता है, जिसके बाद ग्रामीणों का कोटेदार के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों की शिकायत पर कोटे की जाँच करने पहुंचे खाद्यान्न सप्लाई इंस्पेक्टर लालगंज ग्रामीणों ने खाद्यान्न अधिकारी के सामने कोटेदार के खिलाफ जमकर आरोप की नारे लगाए। सप्लाई इंस्पेक्टर का कहना है कि जांच की जा रही है, मामला सही पाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। संदीप सिंह। कौन सा गांव? कौन सा राशन कार्ड है आपका? लाल। राशन कितना मिलता है? राशन मिलता क्या है सर, जो है 35 किलो में 30 किलो मिलता है, और वो भी जो है 30 किलो में 2-3 किलो कम ही रहता है। और 185 रुपये पहले जो है 85 रुपये था, 113 रुपये ले रहे थे। अब तो फ्री मिलता है। फ्री तो मिलता है, लेकिन फ्री में ये थोड़ी ना दे रहे हैं। फ्री तो सरकार दे रही है। जो पैसा मिलता है ज़्यादा पैसा लेते हैं। नहीं तो तो राशन कम हमेशा देते हैं। जो कम देते हैं, आपने कोटेदार से पूछा नहीं क्यों कम देते पूछा हो? नहीं सर, हमने कहा। उन्होंने हमारा राशन कार्ड से नाम कटवा दिया और एक जो है मुकदमा लगवा दिया रंगदारी का सांगीपुर थाने में, कि हमसे रंगदारी मांग रहे थे। मैं आपका सूरजभान वर्मा, कौन सा गांव? कटवा सुपरपुर। तो राशन कार्ड कौन सा है आपका? यूनिट वाला मिलता है सर। कितना यूनिट है? 6 यूनिट है। कितना राशन मिलता है? 25 किलो। 30 किलो मिलना चाहिए ना। 5 किलो कम 5 क्यों किलो मिलता काट है? देते हैं। अब कोटेदार जाने। कोटेदार से कभी आपने पूछा नहीं? जी पूछे, कहीं थोड़ा नहीं काटेंगे तो मैं क्या खाऊंगा? हाँ? कोटेदार बोलेंगे अगर मैं नहीं काटूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? यानी कि गरीब जनता के ही राशन से खाएंगे? जी जी जी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। पट्टी कोतवाली में वट सावित्री का पूजन किया गया। पट्टी कोतवाली में कस्बे की महिलाएं पहुंचकर वट वृक्ष के नीचे वट सावित्री की बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना करती नजर आई। साथ ही मीडिया से बात कर रीना खंडेलवाल ने वट सावित्री व्रत के विषय में भी बताया। पट्टी कोतवाली परिसर में वट सावित्री व्रत के तहत पूजा अर्चना कर रही हैं। ये पूजा अर्चना क्यों की जाती है? इस पूजा का क्या महत्व है? इस पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा है। सब सारी जो सुहागन महिलाओं हैं उन लोगों के लिए बहुत महत्व है जी। क्योंकि ये पूजा, आपको अगर पता होगा इसके बारे में, ये पूजा आपके सावित्री ने की थी सत्यवान के लिए जी। इसकी कहानी थोड़ी लेंथी है, लेकिन हम शॉर्टकट में बताना चाहेंगे जी। जैसे सत्यवान और सावित्री की मम्मी पापा के कोई भी संतान नहीं थी जी। तो बहुत दिनों के बाद उनकी जब संतान उत्पन्न हुई, पंडित ने कहा कि आपके एक कन्या उत्पन्न होगी, लेकिन उनके जो पति रहेंगे उनका आपका जो है आयु ज़्यादा नहीं रहेगी, केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी, जीवित रहेंगे वो जी। तो सत्यवान और सावित्री दोनों की विवाह जब होता है, उसके बाद उनको पता चलता है कि मेरे पति का उम्र आज 12 साल पूरा होने वाला है। तो सत्यवान डेली वहाँ लकड़ी काटने जंगल में जाते हैं। उस दिन सावित्री भी बोलती है कि मैं भी उनके संग जाऊंगी। तो उनके जो सास ससुर रहते हैं, अंधे रहते हैं, उन लोग बोलते हैं ठीक है आप भी चले जाइए। जब संग में जाते हैं तो बड़ के पेड़ के पास में एक
सर्प देवता रहते हैं जी वो उनको काट देते हैं, डस देते हैं। सर्प देवता जब सत्यवान को डस देते हैं जी तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तब यमराज वहाँ से होके निकलते हैं। पहले पार्वती जी और शिव जी निकलते हैं तो शिव जी पार्वती जी के वो पैर पकड़ के बोलती हैं कि मेरी पति की आयु तो इतनी कम थी और वो मर चुके हैं, तो आप कृपा कर दीजिए। कह रहे मुझे नहीं, आज बड़ा अमावस्या है तो आप बड़ सामग्री अमावस्या की पूजा आप पेड़ पे करिए। जब वो करती हैं तो वहाँ से यमराज निकल के जाते हैं। यमराज जब निकल के जाते हैं तो यमराज से वो 3 वरदान मांगती है। एक तो मेरे पास वो कहते हैं कि 3 वरदान जो मांगना है मांग लो। तो कहती है कि पहला मेरा वरदान मुझे दीजिए कि मेरे माता पिता के यहाँ पुत्र प्राप्ति हो और मेरे सास ससुर के यहाँ जो सास ससुर है उनकी जो आंखें नहीं है वो आंखें दे दीजिए और मेरे पति को जिंदा कर दीजिए और उसमें से मेरे 100 पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। सत्यवान से मेरे 100 पुत्र की प्राप्ति हो। तब यमराज जी जाने लगे। जाने के समय कहते हैं कि आप जो है अब मैं सत्यवान को लेके जा रहा हूँ। तो यमराज के पैर पकड़ लेती है, बोलती है कि क्यों, जब आप सत्यवान को ले जाएंगे तो मेरे ये पुत्र कहाँ से प्राप्ति होगी? जो 100 पुत्र का आपने वरदान दिया है वो कहाँ से पुत्र प्राप्ति होगी? तो उसी दिन से ये वट सावित्री अमावस्या की व्रत होने लगे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से, जहां जोधपुर शेरगढ़ भूंगरा गैस त्रासदी के पीड़ित परिवारों को गुरुवार को भूंगरा के पंचायत भवन में सहायता राशि का वितरण किया गया। बता दें कि भामाशाह मेघराज सिंह रॉयल और आशु सिंह सुरपुरा शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने मृतक सभी प्रभावित परिवारों के सदस्यों को व्यक्तिगत चेक वितरित किए। मेघराज सिंह रॉयल ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए के चेक वितरित किए, जिसमें प्रत्येक मृतक परिवार को 1 लाख रुपए, 11 घायलों को 3-3 लाख रुपए, 9 घायलों को 2.5 लाख रुपए, 16 घायलों को 75 हजार रुपए के हिसाब से चेक वितरित किए गए हैं। त्रासदी के समय शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से सेखाला महामंत्री नाथू सिंह के नाम का खाता खुलवाकर सहयोग की अपील की थी, जिसमें कई सारे रुपए इकट्ठा हो गए थे, जिसके बाद ही ये चेक का वितरण किया गया है। गैस त्रासदी में बहुत ही हृदयविदारक घटना हुई थी और पूरे राजस्थान से 36 कौम के लोगों ने सहयोग किया। हमारे यहाँ भूंगरा गैस त्रासदी में सहयोग करने के लिए तीन खाता खुले थे। पहला खाता तो राजपूत विकास समिति का, दूसरा खाता दूल्हा सुरेंद्र सिंह जी के नाम से और तीसरा खाता हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहयोग करने के लिए सेखाड़ा के महामंत्री नाथू सिंह जी राठौड़ के नाम से खाता खोला था। नाथू सिंह जी राठौड़ के खाते में करीबन 56,26,930 रुपए आए। तो ये 56,26,930 का सभी भूंगरा ग्राम वासियों को और पीड़ित परिवारों को बैठा करके इसका वितरण करने का निर्णय किया और सबकी सलाह से आज ये सारी राशि थी 56,26,931 रुपए का सभी पीड़ित परिवारों को ग्राम वासियों के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने इसका आज पूरा वितरण हो गया। ये राशि वितरण हो गई। साथ में ही हमारे समाज के भामाशाह आदरणीय मेघराज सिंह जी रॉयल और आशु सिंह जी सूरपुरा, उनको भी बुलाया तो उन्होंने करीबन 1 करोड़ 2 लाख 50 हजार रुपए की राशि का वितरण आज सभी गांवों में किया है। साथ में 2.5 लाख रुपए उन्होंने दवाइयों के लिए भी एक कैलाश मेडिकल है वो तय किए, वहाँ से जो भी दवाएं लेना चाहे वहाँ उनको मुफ्त में दवाएं मिलेगी। साथ में मेघराज सिंह जी ने अपने जो कंपनी है, कंपनी में कोई संविदा पे नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए भी सबको आह्वान किया है कि कोई भी घायल परिवार में से या मृतक परिवार में से आकर के हमारी कंपनी में नौकरी करना चाहेगा तो उसको नौकरी मिलेगी। राजस्थान से सीनियर संवाददाता भोमाराम गोदारा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में सुहागिन महिलाओं ने सौभाग्यवती सुहागन रहने के लिए निर्जला व्रत रखकर वट सावित्री का पूजा अर्चना की। इस दौरान जगह जगह वट वृक्ष की महिलाएं पूजा करती हुई नजर आई। बता दें कि हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए उनको अल्पायु से बचाने के लिए हर साल ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली अमावस्या को सावित्री वट वृक्ष की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। ये व्रत निर्जला होता है। जब तक महिलाएं वट वृक्ष की पूजा नहीं कर लेती तब तक पानी नहीं पीती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि में महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना करने का फल बड़ा ही शुभदायक होता है।
शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां इंदौर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जहां भंवरकुआ थाना क्षेत्र में ग्वालियर का रहने वाले युवक ने युवती को शादी के नाम का झांसा देकर इसके साथ 2.5 साल तक दुष्कर्म किया और अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर युवक को ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि युवक स्व सहायता समूह लोन फाइनेंस कराने का काम करता है। ऐसे में जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, एक दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार करा है। क्या है पूरा मामला और कहां से गिरफ्तारी हुई है? एक युवती ने थाने पर प्रकरण दर्ज कराया है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो कि मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला डोंगर सिंह कुशवाहा नाम का व्यक्ति है, उसने शादी का झांसा दे करके और उसके साथ जबरन बलात्कार किया था और लगभग 2-2.5 साल की जान पहचान में अनेकों बार ऐसा हुआ था। और फिर शादी करने से साफ साफ उसके द्वारा मना कर दिया गया और फ़ोन बंद करके और ब्लॉक करके वो अपने घर ग्वालियर भाग गया। और इस कारण से लड़की ने व्यथित होकर के और थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी। आज आरोपी डोंगर सिंह कुशवाहा की गिरफ्तारी ग्वालियर से की गई है और आज कोर्ट में पूरा मामला पेश किया जा रहा है। क्या करता है सर आरोपी? आरोपी एक स्व सहायता समूह को जो लोन फाइनेंस कराने का काम करता है और शिवपुर ज़िले में इसकी कोई अर्थशास्त्री की जॉब है। इसकी शादी वगैरह होने वाली थी युवक की? पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि 21 तारीख को इसकी दूसरी किसी लड़की से शादी होने वाली थी, लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध होने से इसको गिरफ्तार किया गया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां सीपी रमित शर्मा ने बड़ी कार्यवाही की है। घूरपुर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार, लाइन हाजिर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह निलंबित। विभागीय जांच के आदेश पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां चूल्हे की चिंगारी से भड़की आग से एक किसान की गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बता दें कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के धुरवा गांव के किसान सुरेश चंद्र पुत्र सेवालाल, जो खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, रोज की तरह बृहस्पतिवार को उनकी पत्नी छप्पर में खाना बनाकर पड़ोस में चली गई। इसी बीच थोड़ी देर बाद तेज हवा चली, जिससे चूल्हे की चिंगारी आग में बदल गई और आग इतनी बेकाबू हो गई कि थोड़ी ही देर में पूरा पर आग की लपटों से घिर गया। शोर शराबा सुनकर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने पानी फेंककर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाते तब तक रखा हुआ बहुत सारा सामान जलकर खाक हो गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के उत्तराज से है, जहां ब्लॉक सैदाबाद के सिविलियन विद्यालय आराकला में फर्जी शिकायत पर निलंबित हुए व्यायाम शिक्षक अशोक मौर्य की बहाली हो गई है। गुरुवार को विद्यालय पहुंचकर शिक्षक ने ज्वाइनिंग ली। समस्त स्टाफ, ग्राम प्रधान समेत विद्यालय के बच्चों ने शिक्षक का जमकर स्वागत किया और सत्कार किया। बहाली पर विद्यालय की छात्र छात्राओं का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बता दें कि विद्यालय की एक शिक्षिका की शातिराना हरकत की वजह से विद्यालय के शिक्षक अशोक मौर्य पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें वो निलंबित हो गए। बाद में ग्रामीणों को जब पता चला तो शिक्षक के पक्ष में शपथ पत्र के साथ शिकायत को फर्जी बताया गया। फलस्वरूप शिक्षक की बहाली कर दी गई। गुरुवार को बहाल हुए शिक्षक विद्यालय पहुंचे तो विद्यालय के समस्त स्टाफ, ग्राम प्रधान कमलेश यादव समेत विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राएं शिक्षक को फूल मालाओं से लाद कर उनका स्वागत करते हुए नजर आए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बाहरपुर मवैया गंगा घाट पर बीते दिनों पहले स्नान करने गए डूबे युवक की लाश 14 दिन बाद लाक्षागृह गंगा घाट पर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों के साथ साथ पुलिस ने शव की शिनाख्त करते हुए पंचनामा की कानूनी कार्यवाही पूरी की। पोस्टमार्टम के लिए कोतवाल साहब मिला, हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते क्योंकि बॉडी जो है पूर्ण रूप से विकसित गल चुकी है और अब उसकी दुर्गति
सबकी शनाख्त किसके द्वारा की गई है? सगा सारे लोगों से मिल करके परिवार के सदस्यों से मिलकर सारे लोग पूरा उसकी पहचान है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।